नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। खटौली के ग्राम पलड़ी में मृतक सन्नी के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण। दलित समाज पर किए मुकदमे वापस करने की मांग कोतवाल के प्रति जताई नाराजगी। सन्नी हत्याकांड के बाद सोमवार को आसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण पीड़ित दलित परिवार को सांत्वना और इंसाफ दिलाने के लिए पलड़ी गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने शोक सभा में सन्नी की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए पुलिस कार्यवाही पर नाराजगी जताई। शोक सभा को संबोधित करते हुए शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को देने की मांग की। शासन प्रशासन से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से कोमल रानी की रिपोर्ट। शोक सभा में पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है जी। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, जिसका जाता है उसी को पता होता है। क्योंकि मैंने ये काम अपने कंधों पे उठाया है कि जहाँ भी किसी के साथ अन्याय होगा वहाँ हम लोग जाके उसकी मदद करेंगे। इसीलिए मैं इस परिवार के आंसू पोंछने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन अभी तो मदद में बहुत कुछ है। मेरे अधिकारियों से बात हुई है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। और इस परिवार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कई जगह पे, जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ है, जिनके कमाने वाले लोग हैं, उनकी सरकार ने मदद की है। तो इस परिवार के लिए पूरे समाज ने, यहाँ के किसान समाज ने, कमेरे समाज ने मांग रखी है कि इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये परिवार तभी अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा जिनका कमाने वाला व्यक्ति चला गया। यहाँ कुछ लापरवाह अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया, जिन्होंने जनता में जो विश्वास है उस विश्वास को कमजोर करने का काम किया, पुलिस की छवि पर दाग लगाया। ऐसे अधिकारी जो जनता से दुर्व्यवहार करते हैं, मैं यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, यहाँ के जिलाधिकारी से और जो संबंधित अधिकारी उनसे कहूँगा, और मैं खुद वार्ता भी करूँगा कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करके और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए विभागीय, जो तनख्वाह तो जनता से के लिए लेते हैं, जनता के टैक्स से, और काम अमीरों का करते हैं, जनता काम नहीं करते। ऐसे अधिकारियों पे भी उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, उनकी कार्यशैली पे भी, और उनको भविष्य में इस तरह के चार्ज से भी रोकना चाहिए। उनकी असल जगह जो है जेल में, उनको जेल में रखना चाहिए। पुलिस ने 10 दिन का समय मांगा है, आपने आज 10 दिन, तुम्हारे 11वें दिन हमारे। हाँ, अगर 10 दिन में, जो कि उपयुक्त है, उन्होंने मांगा आपके सामने, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की। उन्होंने कहा कि हम 7 से 10 दिन में गिरफ्तारी कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि 10 दिन तक आप गिरफ्तारी कर दो, वरना 11 दिन अगर मुझे ऐसा लगा कि आप किसी के दबाव में ये कार्य नहीं आगे बढ़ा रहे हो, तो फिर मुझे अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, फिर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यही एक रास्ता है मेरे पास। भाई हम आप समझिए, आज यहाँ हजारों लोग पहुँचे थे, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी शोक सभा है। लेकिन ये सब लोग इसलिए पहुँचे कि 21 साल के एक नौजवान की हत्या कर दी गई है षड्यंत्र करके। और इस तरह के गिरोह यहाँ जो हैं वो सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ने में और उन पर कार्रवाई करने में उनके आगे बेबस नजर आ रही है। ये क्या कारण है? मुख्यमंत्री तो कानून व्यवस्था का बहुत जो है गुणगान करते हैं। ये कानून व्यवस्था है जिसमें 21 साल के एक नौजवान को गिरोह बना के मार दिया जाता है। इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। हम लोग इतनी आसानी इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। जब सेशन चलेगा, हाउस चलेगा, हम पार्लियामेंट में इस मामले को उठा के, और जिन कमेटियों में मैं हूँ, उन कमेटियों के जरिए जो है ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए हम लोग लिखेंगे। एमपी साहब, अभी आपने ये भी कहा जो मुकदमे लिखे गए हैं दलित समाज के लोगों पे, उन पर भी विचार किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। जिन लोगों का चला गया उन्हीं पे मुकदमे लगा के, और अगर आप उनको सड़ाना चाहते हो तो इससे स्पष्ट होता है कि आप उनको न्याय नहीं दे सकते हो। क्योंकि मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब कई इस तरह की घटनाएं होती तो गोलियां तक चल जाती है उसके आक्रोश में। लेकिन फिर भी समाज ने बहुत धैर्य दिखाया, मैं उनके लिए उनके धैर्य का धन्यवाद देता हूँ। और पुलिस को चाहिए था, उनके व्यवहार से भी गुस्सा पैदा हुआ है, उनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। एमपी साहब ने बिहार के छात्रों की बात की है जो उन पर लाठीचार्ज किया गया है, शर्मनाक है। पुलिस का ये रवैया बिहार में और बिहार सरकार के आदेश पे शर्मनाक है। उन्होंने देश के भविष्य पे, प्रदेश के भविष्य पे लाठी चलाने का काम किया। कभी इसी पुलिस के कर्मचारियों ने, जबकि मैं पुलिस के बाद सबसे मजबूत से उठाता हूँ, हाउस से लेके और कमेटियों में भी, इन्हीं पुलिस के कर्मचारियों ने भी कभी कंपटीशन दिए होंगे। ये भी रात रात पर जाके सड़कों पर रह के पेपर देने गए होंगे। आज उन बच्चों पे
जब अन्याय कर रही है सरकार, उनकी आवाज़ बनने की जगह उन पर लाठी चलाना, मैं इनमें ज़्यादा पुलिस का दोष इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ बिहार में, क्योंकि सरकार की मर्जी से हो रहा है। इस सरकार को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। एमपी साहब, संभल है, संभल में एक जो चौकी की ज़मीन है उसको लेकर विवाद हो रहा है, वक्फ की ज़मीन बताई जा रही है। असुद्दीन जी ने भी इसको ट्वीट किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये आप लोग संभल जाके देखो क्या हो रहा है।